वेलकम टू एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल। एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखते हैं टीजीटी वर्ष 2002 का हल प्रश्न पत्र। पैटर्न बता दें आपको। टोटल पूर्णांक 500 अंक का है, जिसमें 125 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा और टाइम पीरियड 2 आवर्स का है। पहले इसमें इंटरव्यू 75 अंक का इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इंटरव्यू को हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा उसको डिटेल में विद सॉल्यूशन के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मिश्रित कृषि का अर्थ है। सही आंसर है एक वर्ष की 2 या 3 फसलें साथ उगाना मिश्रित कृषि कहलाता है। डिटेल से देखते हैं। जब किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति या विन्यास या अनुपात के साथ साथ उगाई जाती हैं, तब उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। फसल उत्पादन व पशुपालन साथ साथ करना मिश्रित खेती मिक्स फार्मिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता व अवधि प्रभावित करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण को, बाष्पोत्सर्जन को और फसल उत्पादन को, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अल्प प्रकाशपेक्षी पौधा है, मतलब शॉर्ट डे प्लांट है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं। गेहूं एक लॉन्ग डे प्लांट है। मोस्टली रबी क्रॉप्स लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आती हैं और खरीफ क्रॉप शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आती है। सॉल्यूशन देखते हैं। गेहूं एक लॉन्ग डे प्लांट है। सोयाबीन और सूरजमुखी अनिश्चित प्रदीप्त वाले इंटरमीडिएट डे और डे नेचुरल प्लांट वाले पौधे हैं। शॉर्ट डे प्लांट में खरीफ ऋतु के पौधे, ट्रॉपिकल प्लांट्स जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, गन्ना, लोबिया व उड़द शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घाघ वैज्ञानिक है। घाघ के अनुसार अम्बाझाड़ चले पुरवाई कैसे मौसम का पूर्वानुमान है? सही आंसर है शुष्क मौसम का। क्वेश्चन नंबर 5, धान की फसल में जिंक की कमी होने पर रोग हो जाता है। सही आंसर है खैरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जब केवल 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हो, गेहूं की फसल में निम्न 3 अवस्थाओं में सिंचाई करनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, सियारे स्टेज, लेट जॉइंटिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज। गेहूं के खेत में यदि 3 सिंचाई उपलब्ध हो तो पहली सिंचाई सियारे स्टेज पर, जो कि बुआई के 21 से 25 दिन बाद होती है। दूसरी सिंचाई लेट जॉइंटिंग स्टेज, जो कि डे आफ्टर सोइंग 65 से 75 दिन बाद होती है। और तीसरी सिंचाई मिल्किंग स्टेज पर, जो कि डे आफ्टर सोइंग 110 से 115 दिन बाद होती है। क्वेश्चन नंबर 7, गेहूं की फसल में मंडूसी गेहूंसा जैसे फेलरिस माइनर वैज्ञानिक नाम है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाने वाला खरपतवार नाशी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आइसोप्रोटूरान। गेहूं का मुख्य खरपतवार गेहूं के पौधे से मिलता जुलता है, जैसे गेहूं का मामा या गेहूंसा या फेलरिस माइनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अधिक पोषण क्षमता वाली दलहनी फसल जिसमें 40% प्रोटीन और 20% ऑयल होता है। सही आंसर है सोयाबीन। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स और फैमिली है लेगुनेसी या फेबेसी। सोयाबीन एक दलहनी कुल का पौधा है जिसमें 40% प्रोटीन 20% ऑयल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रगति निम्न में से किस फसल की उन्नतशील किस्म है? प्रगति चना की इम्प्रूव्ड वैरायटी है।
चने का वैज्ञानिक नाम सिस्टर एराइटिनम फैमिली लेगुमिनेसी या फैमिली लेगुमिनेसी या फेबेसी है। क्वेश्चन नंबर 10, तिलहनी फसलों में कौन सी एकमात्र ऐसी फसल है जो ऋतु एवं दीप्तकाल से प्रभावित नहीं है और वर्ष के किसी भी मौसम में किसी भी माह में बोई जा सकती है? सही आंसर है सूरजमुखी। क्वेश्चन नंबर 11, बरसीम है एक चारे वाली फसल है, दलहनी फसल है और शिकारी फसल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बरसीम हरे चारे की एक आदर्श फसल है। यह दलहनी कुल लेगुमिनेसी या फेबेसी की फसल होने के कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। यहीं पर एक क्वेश्चन आपको बता दें, क्वेश्चन आता है एक ऐसी दलहनी फसल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, तो आंसर होगा राजमा, जिसे फ्रेंच बीन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं की खेती में निम्न में से कौन सी फसल कटाई की विधि अपनाई जाती है? तो सही आंसर है प्राइमिंग। डिटेल से देखते हैं। तंबाकू की निचली पत्तियां सबसे पहले पककर तैयार होती हैं, उसके पश्चात क्रमशः ऊपर की पत्तियां और अंत में सबसे ऊपर की पत्तियां पकती हैं। इस प्रकार सभी पत्तियों के पकने का समय एक नहीं होता। अच्छे गुण वाला तंबाकू प्राप्त करने के लिए जैसे जैसे पत्तियां पकती जाती हैं पौधे से अलग करते जाते हैं। इस प्रकार की कटाई करने को प्राइमिंग विधि से तंबाकू की कटाई करना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टीजर सांड को रखते हैं या टीजर बुल को रखते हैं गाय में मधकाल का पता लगाने के लिए। टीजर बुल वह कैस्ट्रेटेड बुल है जिसमें कामेच्छा तो ज्यों के तो बनी रहती है, लेकिन वे मादा को गर्भित नहीं कर सकते, मतलब उनमें जो शुक्र वाहिकाएं हैं उनको काट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, गाय की द्विकाजी नस्ल है। सही आंसर है हरियाणी, जबकि साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी दुधारू नस्ल की गाय है, मिल्च ब्रीड है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी गाय की संकर नस्ल है? सही आंसर है करन स्विस भारतीय साहिवाल और अमेरिका से मंगाए गए ब्राउन स्विस नस्ल के सांडों के हिमीकृत ब्रीड से NDRI करनाल हरियाणा में विकसित की गई है। यह नस्ल अब हरियाणा में कई स्थानों पर पाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, भैंस की कौन सी नस्ल अधिकतम बसा वाला दूध देती है? सही आंसर भदावरी। सबसे अधिक बसा का प्रतिशत भदावरी भैंस के दूध में पाया जाता है, जिसमें 13% बसा होती है। वहीं मुर्रा में 6.9% और जाफराबादी में 9 to 10% फैट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, अपरिरक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार है। सही आंसर है नस्ल, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18, अभी खरीदी गई गाय अच्छी दुग्ध उत्पादक सिद्ध होगी यदि उसकी पतली त्वचा व कोणाकृति बनावट है, सुविकसित मुलायम, अधिक क्षमता का आयन है, अडर, अधिक टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई दुग्ध स्राएं, मिल्क बेन्स। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, 400 किलोग्राम भार वाली बॉडी वेट गाय के लिए प्रतिदिन शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है 10 ग्राम। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। प्रति 100 किलोग्राम भार पर शुष्क पदार्थ की मात्रा 2.5 किलोग्राम होती है, तो 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम, तो 400 किलोग्राम मल्टीपल 400, तो आंसर आएगा 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, गाय के निर्वाह के लिए प्रति 1000 किलोग्राम शारीरिक भार पर पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 700 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।